हेलो साथियों, नमस्कार। इस चैनल पर आपको बच्चों से लेकर बड़ों तक के लिए कुछ लाइफ स्किल्स और उससे रिलेटेड शॉर्ट स्टोरीज मिलेंगी, जिसे सुनाकर इन सॉफ्ट स्किल्स को आप समझ सकेंगे और इनमें से कुछ कहानियां बच्चों को स्लीप स्टोरीज के रूप में सुनाकर उनके साथ क्वालिटी टाइम बिता सकेंगे। आज हम सभी जगह सुनते और पढ़ते हैं बी पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव रहना क्या होता है और ये हमारे ओवरऑल लाइफ को कैसे अफेक्ट करता है। इसके साथ ही बहुत शॉर्ट में 3 ऐसे पावरफुल तरीके जिनकी सहायता से आप खुद को सकारात्मक ऊर्जा से भरे हुए महसूस कर सकते हैं। पहले एक छोटी सी कहानी, इसको हम इस नजरिए से समझेंगे कि किस तरह लाइफ में हमारे आने वाले सिचुएशंस और इंडिकेशंस को हम अपने कन्वीनियंस के हिसाब से इंटरप्रेट कर लेते हैं। एक बार एक आलसी आदमी जो अपने डे टू डे लिविंग के लिए हमेशा आसान रास्ते के बारे में सोचता और उसके अलग अलग तरीके अपनाता, लेकिन वो अपना पेट भरने में भी असफल रहता। उसे भूख लगने पर पास के बगीचे से फल तोड़कर वो आराम से खा लेता। एक दिन वो फल तोड़ने की कोशिश कर रहा था, इतने में वहां मौजूद किसान ने उसे देख लिया। उसको लाठी लिए अपनी ओर आते देखकर वो पास के जंगल में छुप गया। कुछ देर बाद वहां बैठे रहने के दौरान उसने एक अद्भुत दृश्य देखा कि एक लोमड़ी, जिसके 2 ही पैर थे, वो ठीक से चल फिर नहीं सकती थी, फिर भी काफी खुश नजर आ रही थी। उसने सोचा, इसके पैर सलामत नहीं हैं, ये दौड़ नहीं सकती तो किस तरह अपने भोजन का इंतजाम करती होगी या खतरनाक जानवरों से अपनी सुरक्षा कर पाती होगी। ये सोच ही रहा था कि इतने में देखता क्या है कि दूर से एक शेर मांस का टुकड़ा लिए लोमड़ी के पास आ रहा है। शेर को देखकर जंगल के बाकी जानवर तो भाग जाते हैं और ये आदमी भी पेड़ पे चढ़ जाता है, लेकिन लोमड़ी वहीं खड़ी रहती है। फिर उसने जो देखा वो हैरान रह गया कि शेर वो मांस का टुकड़ा लोमड़ी के पास छोड़कर चला जाता है। वो सोचता है कि देखा, ईश्वर के पास हर एक के लिए एक प्लान है। ये ख्याल आते ही वो खुश हो जाता है। कुछ देर बाद वो उस जंगल से निकलकर जाने लगता है तो रास्ते में उसकी मुलाकात एक महान संत से होती है। वो अपने जीवन के बारे में और उस घटना के बारे में जिक्र करते हुए उन्हें बताता है कि वो कितना भूखा और प्यासा है। संत ने उसके भोजन की व्यवस्था की। सो वो भोजन के बाद उनसे पूछता है, स्वामी जी, जब ईश्वर उस लोमड़ी के लिए इतने कृपालु हैं तो मेरे प्रति इतने क्रूएल क्यों? संत ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ये सच है कि विधाता के पास हम सभी के लिए अलग अलग प्लान, योजनाएं हैं और आप भी स्पष्ट रूप से भगवान की योजना का ही हिस्सा हैं। पर पुत्र, आपने उनकी योजनाओं के संकेतों को गलत तरीके से समझा। वो नहीं चाहते कि तुम लोमड़ी की तरह बनो, ना ही उन्होंने तुम्हें लोमड़ी की तरह बनाया। वो चाहते थे कि तुम शेर की तरह बनो। यहाँ हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें कभी उन चीजों के बारे में नहीं सोचना चाहिए जो ईश्वर से प्रार्थना के बाद भी हमें नहीं मिले, बल्कि उन अनगिनत चीजों को देखना चाहिए जो बिना प्रार्थना के ही ईश्वर ने हमें दिया। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी कि अक्सर हम उस सुपर पावर के अरेंजमेंट्स को गलत समझ लेते हैं। ईश्वर ने सभी को अपने हिस्से का काम करने की शक्ति और क्षमता दी है। हमेशा चीजों को सकारात्मक तरीके से देखना सीखें और खुद को उन लोगों की मदद करने के लिए मजबूत स्थिति में देखें जिन्हें आपकी जरूरत है। तो ये थी कहानी। अब हम देखते हैं कि पॉजिटिव रहने के कौन से ऐसे 3 स्ट्रॉन्ग तरीके हैं। देखिए, पॉजिटिविटी बनाए रखना एक डेली चैलेंज है जिसे हमें कॉन्शियस एफर्ट के साथ अचीव करना होता है, क्योंकि इसके काफी फिजिकल और मेंटल बेनिफिट्स हैं। कई स्टडीज से ये पता चला है कि आशावादी लोग निराशावादियों की तुलना में शारीरिक और मनोवैज्ञानिक रूप से स्वस्थ होते हैं। जिनका जीवन के प्रति सकारात्मक रवैया होता है वो स्ट्रेस का अच्छा सामना कर पाते हैं, उनकी इम्यूनिटी बेटर होती है और ओवरऑल लाइफ सेटिस्फैक्शन ज्यादा होता है। तो पूरा सम अप करते हुए हम ये कह सकते हैं कि अपना नजरिया पॉजिटिव रहने पर हम लाइफ के हर सिचुएशन को अपने फेवर में मोल्ड कर सकते हैं। तो साथियों, ये रहे 3 पावरफुल वेज टू स्टे पॉजिटिव। इसमें सबसे पहला स्ट्रॉन्गेस्ट वे है, इफ यू डोंट लाइक समथिंग, चेंज इट, बट इफ यू कांट चेंज इट, चेंज योर एटीट्यूड। उन बातों को स्वीकार करें जिन्हें आप बदल नहीं सकते। जैसे स्वीकार करें कि ट्रैफिक के बारे में आप कुछ कर नहीं सकते,
और आप क्रोधित होंगे तो इससे आप ही को नुकसान होगा। तो इसका कुछ ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन निकालें, जैसे म्यूजिक सुने या कुछ टाइम बिताने के लिए अपने फैमिली मेंबर या किसी फ्रेंड को कॉल करें। दूसरा है सीइंग द बेस्ट इन एवरी सिचुएशन एज वेल एज गुड इन एवरीवन विच मेक्स एवरीवन फील गुड अराउंड यू। जब आप अपने आसपास के लोगों में अच्छाई देखेंगे तो वो लोग आपके प्रति अच्छा महसूस करेंगे। इस तरह आपके रिलेशनशिप्स मजबूत होंगे। तीसरा तरीका है यूज एफर्मेशंस। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में किए गए एक रिसर्च में साबित हुआ है कि जो लोग कृतज्ञता ग्रैटिट्यूड के दृष्टिकोण को विकसित करने के लिए रोजाना प्रैक्टिस करते हैं वो बेहतर मेंटल स्टेट और एनर्जी को महसूस करते हैं। सो कृतज्ञता थैंकफुल होने के दृष्टिकोण को विकसित करें। कुछ समय ये प्रैक्टिस करने के बाद स्वाभाविक रूप से आपकी पर्सनालिटी में ये शामिल हो जाएगा। तो साथियों, इसी तरह के सॉफ्ट स्किल्स और उनकी समझ बनाने के लिए एक रिलेटेड स्टोरी से आप जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड।